कहानी की शुरुआत में हम हेनरी नाम के एक हद से ज्यादा सीधे आदमी को देखते हैं जो एक टोल टैक्स बूथ पर अपनी नाइट शिफ्ट कर रहा था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बेरंग चल रही हो। सुबह जब वह घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने भी यही कहा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना। मुझे याद है जब तुम करते थे, सब कुछ बहुत अलग था। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी किसी ने बाहर से जोर से दरवाजा खटखटाया। जब हेनरी ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर उसका दोस्त एडी खड़ा था। उसके साथ ही जो नाम का एक आदमी भी था जिसकी हालत बहुत खराब लग रही है, जो बार बार उल्टियां करने लगा। डेबी एक नर्स है तो वह जो कि मदद करने के लिए उसे अंदर ले आई। तभी एडी ने हेनरी से कहा कि भाई, आज इसकी बास्केटबॉल टीम का मैच है, इसकी जगह तू खेल ले क्योंकि यह ऐसी हालत में तो नहीं खेल पाएगा। हेनरी ने मना करने की कोशिश तो की, लेकिन एडी उसे अपने साथ जर्सी पहनाकर ले ही गया। हेनरी ने पूछा कि गेम कहां खेली जाएगी। एडी ने कहा, ज्यादा दूर नहीं है यहां से, बस 15 मिनट लगेंगे। तभी एडी ने गाड़ी रोकने को कहा और यह कहकर चला गया कि हम बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, बस खाने पीने का कुछ सामान लेने जा रहे हैं, तू यहीं पर बैठा रहियो और गाड़ी चालू रखियो, ठीक है ना। तभी जाते जाते एडी और उसके 2 और साथियों ने मास्क पहन लिए। बाकी 2 लोगों को तो हेनरी जानता तक नहीं था। वो तीनों अपनी अपनी बंदूकें निकालकर बैंक में घुस गए। बेचारे हेनरी को तो अब तक आइडिया भी नहीं था कि एडी और उसके साथी यहां बैंक लूटने आए हैं और वह उनका ड्राइवर है। और तो और गाड़ी भी चोरी की थी, तार निकाल के स्टार्ट कर रखी थी। कुछ देर बाद ही वह लोग बैंक से निकलकर इधर उधर भागने लगे। इतने में वहां मौजूद एक गार्ड ने हेनरी को देख लिया। उसने बिल्कुल चोरों जैसी ही टी शर्ट पहनी हुई थी, इसी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस वालों ने हेनरी से बहुत पूछने की कोशिश की कि बता दे अपने साथियों का नाम, लेकिन हेनरी एडी के अलावा वैसे भी किसको ही जानता था। वह इतना सीधा था कि उसने एडी का नाम भी नहीं लिया, यह सोचकर कि जैसा भी है तो मेरा दोस्त ना। इसी वजह से बैंक को लूटने की कोशिश के जुर्म में हेनरी को 3 साल की सजा सुना दी गई। जेल में जाते ही उसकी मुलाकात मैक्स से हुई। मैक्स हेनरी से बहुत अच्छे से बात करने लगा। अगले दिन नाश्ता करते वक्त मैक्स ने हेनरी से कहा कि यहां हर कैदी के कभी कुछ सपने हुआ करते थे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कोई ना कोई अनहोनी हो गई और फिर यहां पहुंच गए। तुम्हारा सपना क्या है? हेनरी ने जवाब दिया कि मेरा कोई सपना नहीं है। यह सुनते हुए मैक्स ने कहा कि कोई भी सपना ना देखना तो सबसे बड़ा जुर्म है। तो बताओ, क्या है तुम्हारा सपना? हेनरी ने फिर से वही जवाब दिया। तो मैक्स ने कहा कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसका कोई सपना ही ना हो। इसी तरह 6 महीने बीत गए। डेबी हेनरी से जेल में मिलने आई और कहा कि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। डेबी ने उसे बताया कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, लेकिन हेनरी ने बड़ा दिल रखते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम खुश रहो। अगर मेरे साथ नहीं रह सकती तो किसी और के साथ ही सही। उधर मैक्स को अब जेल ही अपने घर जैसी लगती थी। सभी कैदी आपस में बातचीत करने लगे कि जब पिछली बार तुझे एक पैरोल ऑफिसर ने पूछा था कि अगर हम मैक्स तुम्हें बाहर निकाल दें तो तुम हमारे लिए क्या करोगे, तो तूने क्या जवाब दिया था मैक्स? जिस पर मैक्स ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे कुत्ते को मार दूंगा, तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा और वहां रहने वाली हर जिंदा चीज की जुबान काट लूंगा मैं। फिर बाद में हेनरी से पूछा गया कि तुम्हारा रिव्यू कब है, जिस पर हेनरी ने जवाब दिया अगले महीने। तभी एक कैदी ने कहा कि सबको यकीन है कि हेनरी शरीफ है। हेनरी ने भी कहा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। इस पर मैक्स ने उससे कहा कि तुमने जेल में समय बिताया है तो तुम चाहे कुछ भी कहते रहो, बाहर सबको ऐसा ही लगेगा कि तुमने कोई तो जुर्म किया है। खैर, जल्द ही हेनरी को जेल से छुट्टी मिल गई और सबसे पहले ही डेबी से मिलने गया। मगर जब जो ने दरवाजा खोला तो वह यह देखकर हैरान रह गया। और तो और डेबी के पेट में उसका बच्चा भी था। यह सब देखकर हेनरी मन ही मन सोचने लगा कि कैसे उसकी जिंदगी एकदम बदल गई। डेबी ने हेनरी को उसका पूरा सामान दिखाया और उससे पूछा कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। हेनरी ने कोई जवाब नहीं दिया और तभी जो वहां आया उसने हेनरी को एक बिजनेस का ऑफर दिया और कहा कि कोर्ट में मेरा नाम ना लेने के लिए शुक्रिया। मगर हेनरी ने कहा कि मैं तो तेरा नाम जानता ही नहीं और वहां से चुपचाप चला गया। बाद में हेनरी उसी बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया जहां से यह सारी वारदात शुरू हुई थी, लेकिन तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वह जमीन पर गिर गया। वो गाड़ी जूली नाम की एक औरत चला रही थी।
जूली ने हेनरी को बहुत बुरा भला कहा और फिर पूछा कि तुम ठीक तो हो। तभी वहां बैंक का गार्ड भी आया और एम्बुलेंस बुलाने को कहने लगा, लेकिन हेनरी ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद गार्ड उसे थोड़ा सहारा देते हुए साथ वाले कैफे में ले गया, जहां जूली भी उनके पीछे पीछे आई और हेनरी ने जूली से कहा कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। इस पर जली ने कहा कि मुझे मत देखो, सड़क पर देखकर चला करो, और यह कहकर वह वहां से चली गई। जब हेनरी बाथरूम में गया तो उसकी नजर दीवार पर चिपकी हुई न्यूज पर पड़ी। 80 साल पुरानी उस न्यूज़पेपर कटिंग में बैंक में हुई एक चोरी से जुड़ा हुआ आर्टिकल था। वह चोरी एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए की गई थी, जो बैंक के पीछे मौजूद एक थिएटर से जुड़ी हुई है। यह टनल बिल्कुल बैंक की तिजोरी के नीचे से जाती है। इसके बाद हेनरी सीधा मैक्स से मिलने के लिए जेल में चला गया और उसने मैक्स से कहा कि मुझे अपना सपना मिल गया है। उस बैंक को लूटना ही मेरा सपना है, जिसके चक्कर में मैं यहां पहुंच गया हूं। सजा जब काटनी है तो कम से कम चोरी करूं तो सही। मैक्स को कुछ समझ नहीं आया, तो हेनरी ने कहा कि क्या तुम बैंक लूटने में मेरा साथ दोगे? मैक्स ने उससे पूछा, तेरे पास कोई प्लान है भी कि ऐसे ही हवा में चला हुआ है? जिस पर हेनरी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, एकदम टॉप क्लास प्लान है मेरे पास। यह सब होने के बाद हेनरी थिएटर में चला गया और वहीं जूली भी अपने नाटक की रिहर्सल कर रही थी। जूली को नाटक करते समय उसका डायरेक्टर काफी डांटने लगा और कहने लगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा यह सब, जिसके बाद जूली गुस्से में कॉफी पीने चली गई। जाते जाते उसने हेनरी से कहा कि कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। हेनरी ने मना कर दिया और उसके पीछे कॉफी शॉप तक चला गया। वहां कॉफी पीते पीते हेनरी जूलिया की एक्टिंग की तारीफ करने लगा। तभी जूली ने हेनरी से कहा कि उस एक्सीडेंट की कंप्लेंट न करने के लिए थैंक्स, और दूसरी तरफ जेल में मैक्स ने भी पैरोल अप्लाई कर दिया। कुछ सवाल पूछे जाने के बाद उसे भी छुट्टी दे दी गई। हेनरी ने मैक्स को पहले ही समझा दिया था कि ऑफिसर्स के सामने कैसे पेश आना है। जब हेनरी उसे जेल के बाहर लेने आया तो मैक्स उससे पूछने लगा कि तुम्हारी गाड़ी कहां है? हेनरी ने कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। दरअसल हेनरी पैदल ही मैक्स को लेने आ गया था। इस पर मैक्स भड़क गया कि किस पागल के चक्कर में बाहर आ गया मैं। हेलो, वापस ले लो मेरे को, मुझे बाहर नहीं जाना। लेकिन जब हेनरी ने अपना प्लान मैक्स को बताया तो मैक्स ने हैरान होते हुए कहा कि यही तुम्हारा प्लान है? सेम इसी तरीके से 80 साल पहले बैंक को लूटा गया था, और तुम्हारे पास बंदूकें वगैरह हैं क्या? लेकिन हेनरी ने इसके लिए भी मना कर दिया, यह कहते हुए कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इस पर मैक्स ने कहा कि हां बे मदर टेरेसा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिछली बार जब चोरी हुई उसके बाद यह भी तो हो सकता है कि बैंक वालों ने तिजोरी की लोकेशन बदल दी हो और अब वह उस टनल के ऊपर हो ही ना। इस बात का पता लगाने के लिए उन्हें बैंक जाना होगा। बैंक में जाकर वह वहां के असिस्टेंट मैनेजर से मिले। उन्हें अंदर जाते हुए बैंक के गार्ड ने बहुत ध्यान से देखा। मैक्स ने बैंक के असिस्टेंट मैनेजर से बातचीत करते हुए बड़ी ही चालाकी से यह बात कंफर्म कर ली कि जब से बैंक को बनाया गया है तब से उसकी तिजोरी को कभी भी अपनी जगह से हिलाया नहीं गया। उसने यह सब इतनी चालाकी से किया कि मैनेजर को घंटा शक नहीं हुआ, लेकिन गार्ड की नजर अब भी उनके ऊपर थी। इसके बाद दोनों उस टनल की जांच करने के लिए थिएटर में गए। वहां जूलिया हेनरी को फिर से देखकर हैरान हो गई और इस बार तो मैक्स भी उसके साथ था। लेकिन तभी मैक्स बोल पड़ा कि जब मैं जवान था तो मैंने यहां बहुत सारे प्लेस किए हैं। मैं हेनरी को यही दिखाने यहां लाया हूं। आपको कोई ऐतराज तो नहीं अगर मैं थिएटर को अंदर से देख लूं? अंदर जाते हुए जूली ने मैक्स से पूछा कि वो कौन कौन से नाटक यहां कर चुके हैं, तो मैक्स ने सीधा शेक्सपियर का नाम ले दिया। फिर मैक्स ने कहा कि मेरी यहां बहुत सी यादें हैं, तो मैं थिएटर का कोना कोना देखना चाहता हूं, जिसके लिए मैक्स को परमिशन मिल भी गई। मैक्स के जाते ही जूली ने हेनरी से पूछा कि यह तुम्हारे पिता हैं क्या? जिस पर हेनरी ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, अच्छा दोस्त है सिर्फ। दूसरी तरफ थिएटर का एक आदमी मैक्स को थिएटर दिखाते हुए टनल वाले दरवाजे के पास ले गया और मैक्स उसका जायजा लेने लगा। दूसरी तरफ जब जूलिया ने हेनरी से सवाल किया कि तुम क्या करते हो, तो हेनरी ने सीधा सीधा बता दिया कि मैं हाल ही में जेल से छूटा हूं, अभी तो कुछ नहीं करता। जूलिया चौंक गई। जेल में क्यों थे तुम? तुमने कोई मर्डर वगैरह किया होगा ना? जिस पर हेनरी ने कहा कि एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। जिसके बाद उन्होंने आज शाम को डिनर पर मिलने का प्लान बनाया। घर जाकर मैक्स ने हेनरी को बताया कि वह टनल एक ग्रीन रूम की दीवार से जाती है।
तो हमें कुछ भी करके उस ग्रीन रूम को हथियाना पड़ेगा। लेकिन हेनरी का ध्यान तो सिर्फ तैयार होने में था, क्योंकि जूली के साथ डेट पर जो जाना है, और उसने मैक्स से पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूं। तो मैक्स ने हंसते हुए कहा कि हमेशा की तरह अपने जैसे ही लग रहे हो, और जाओ अपनी डेट एंजॉय करो, बाद में करेंगे प्लानिंग। उनकी डेट के दौरान जूली ने हेनरी को बताया कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरा नाम जानते हो। उनकी डेट के दौरान हेनरी ने जूली को पूरा सच बताया कि किस तरह उसे जेल हुई थी और अब वह सच में बैंक लूटना चाहता है। जूली उसका प्लान सुनकर हैरान तो काफी हो गई थी, लेकिन अब उसे हेनरी का साथ पसंद आने लगा था। फिर दोनों घर आ गए और अब उनके बीच की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगली सुबह हेनरी और जूली मैक्स के घर गए, मगर मैक्स जूली को देखकर खुश नहीं था। तो हेनरी ने मैक्स से कहा कि टेंशन मत लो, यह हमारे साथ ही काम करेगी। लेकिन तभी मैक्स हेनरी को साइड में ले जाकर उस पर भड़क गया कि तुमने इसे पूरा प्लान क्यों बताया। थोड़ी देर बाद खाना खाते वक्त जूलिया ने मैक्स से सवाल पूछा कि तुम जेल में क्या कर रहे हो, जिस पर मैक्स ने बताया कि मैंने कई खून किए हैं। इस पर जूली ने उससे पूछा कि तुमने इतने सारे मर्डर किए, तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं था। इस पर मैक्स ने कहा कि मुझे जेल जाना पसंद है, मेरी तो फेवरेट जगह है वो। थिएटर जाते वक्त जूलिया और हेनरी को आइडिया आया कि क्यों ना हम इस थिएटर में ऑडिशंस रख दें, इससे हम ज्यादा से ज्यादा वक्त यहां बिता पाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद मैक्स को आइडिया आया कि क्यों ना जिस एक्टर का वो ग्रीन रूम है उसको निकाल के हेनरी को वो रोल दे दिया जाए, फिर हम आराम से खुदाई करते रहेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस पर हेनरी ने कहा कि मुझे एक्टिंग थोड़ा ना आती है, लेकिन मैक्स ने उसे पूरा चढ़ा दिया। अबे शक्ल देख अपनी, नेचुरल एक्टर है तू, इससे बढ़िया कोई नहीं कर पाएगा, और वैसे भी यह तो लीड रोल है। कुछ देर बाद वह एक्टर खुद ब खुद प्ले छोड़कर चला गया, यह कहकर कि उसे बहुत बड़ी पिक्चर में काम मिल गया है। लेकिन असल में तो मैक्स ने उसे बेवकूफ बनाया था। जब यह बात जूली को पता चली तो वह बहुत गुस्सा हो गई। तुम लोग मेरा करियर खराब करके मानोगे क्या? हेनरी ने ऑडिशन दिया और वह सिलेक्ट भी हो गया। अब उन्हें और भी आसानी होगी अपना काम पूरा करने में। मगर उन्हें एक दो दिन में ही एहसास हो गया कि यह टनल का काम दो लोगों के बस की बात नहीं है, और उन्होंने जो को इस काम में शामिल करने का फैसला किया। बहुत समझाने के बाद जो इस काम को करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सुरंग देखते ही जो बोला कि यह सब करने की क्या जरूरत है, तुम सीधा बंदूक लेकर जाओ और चोरी कर लो। इस पर मैक्स ने जवाब दिया कि तेरी तरह बेवकूफों वाली चोरी नहीं करनी हमें। धीरे धीरे काम चलने लगा। इस काम के साथ साथ हेनरी अपने रोल के लिए भी काफी डेडिकेटेड था। हेनरी को अब सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसे जिंदगी में कुछ नया करना था। एक रात जब वह अपना काम करके घर जा रहे थे तो उस बैंक वाले गार्ड ने उन्हें रोक लिया जिसने हेनरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस वाले ने कहा कि तुम वही हो ना जो बैंक लूटने वालों के साथ था, और अब भी मैंने तुम्हें बैंक के पीछे से कई बार थिएटर जाते हुए देखा है। मैं इस बार कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। हेनरी ने पुलिस वाले को अपने साथ चलने को कहा और फिर गाड़ी को एक शांत जगह पर ले गया। हेनरी ने उससे पूछा कि तुम चाहते क्या हो? तो फ्रैंक ने बताया कि हर महीने एक बार एक ट्रक हमारे साथी पार्टनर बैंक्स में जाता है, सारी करेंसी को लेकर एक जगह इकट्ठा करता है। इस बैंक की तिजोरी में उस वक्त 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए रखे होते हैं। कोई बेवकूफ ही होगा जो बैंक को किसी और समय लूटने की कोशिश करेगा। मैं अंदर से तुम्हारा आदमी बनकर अलार्म सिस्टम में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगले दिन थिएटर में जूली के रोने वाले सीन के दौरान डायरेक्टर ने उससे कहा कि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना, दिल नहीं टूटा तेरा कभी, यही तेरी दिक्कत है। बिना इस फीलिंग के तुम कभी एक महान एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी। फिर 5 मिनट का ब्रेक हो गया। जूली बाथरूम में जाकर रोने लगी। हेनरी ने पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? तभी जूली फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि हाँ, नहीं हुआ मुझे कभी किसी से प्यार। क्या करूं मैं? लेकिन एक्ट्रेस तो मुझे बनना है ना। इस पर हेनरी ने कहा कि तुम प्यार करती हो मुझसे, बस तुम्हें भी पता नहीं है, और मुझे यकीन है कि तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। फिर दोनों ने आगे बढ़कर एक दूसरे को चूम लिया। रात को मैक्स और हेनरी चोरी का प्लान तैयार कर रहे थे। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। हेनरी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि जो और एडी खड़े थे। जो को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी छिताई की गई हो। तभी एडी ने हेनरी से कहा कि जो ने मुझे सब कुछ बता दिया है और अब मैं भी तुम्हारे प्लान में शामिल हूं।
लेकिन मैक्स को एडी बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने हेनरी से पूछा, कौन है यह नमूना? एडी कहने लगा कि मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैक्स ने दोबारा पूछा कि कोई मुझे बताएगा यह उल्लू का पट्टा है कौन? लेकिन एडी तिलमिलाकर कहने लगा कि मैं इस प्लान में अंदर हूं और तू बाहर बुढ़े। मैक्स ने उसे सीधे तौर पर वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन एडी ने मैक्स को दोबारा से बुढ़ा कहकर चिढ़ाया। तो इस बार मैक्स को गुस्सा आ गया, तो वह एडी की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगा, लेकिन हेनरी ने जैसे तैसे बीच बचाव किया। अगले दिन मैक्स और हेनरी थिएटर गए तो उन्हें पता चला कि उनका शो बस कुछ ही दिन में हो जाएगा, और इस बात से वह दोनों परेशान हो गए। हेनरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब हम चोरी कर पाएंगे। दरअसल वह भी अब जूली से प्यार करने लगा था। चोरी करके उन्हें यहां से भागना पड़ेगा, लेकिन अब वह जूली से दूर नहीं जाना चाहता। तभी मैक्स ने हेनरी को पकड़कर कहा कि तुमने मुझे जेल से बाहर बुलाया अपनी मदद करने के लिए, और अब तुम इस काम से मना कर रहे हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी बस बातें करके निकाली है। मैं बहुत दिनों से जेल में बंद था, अब मैं बाहर आया हूं तो कोई कांड तो करके जाऊंगा। रात के वक्त हेनरी और जूली एक दूसरे से मिले। हेनरी ने जूली को बताया कि हमें शो के पहले दिन ही बैंक को लूटना होगा, और फिर मैं यहां से भागकर कैलिफोर्निया चला जाऊंगा। तुम्हें भी हॉलीवुड में काम करना ही है, तुम वहां मिलोगी ना मुझसे? मगर यह सुनते ही जूली का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि अगर जाना ही था तो मुझे प्यार पर यकीन क्यों दिलाया? तुमने सिर्फ थिएटर में घुसने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है, कहीं नहीं मिलने वाली मैं तुमसे। मेरी गलती है कि एक चोर से प्यार कर बैठी। देखते ही देखते शो का दिन आ गया और बैंक लूटने का भी। नाटक के डायरेक्टर ने सभी एक्टर्स को कहा कि आज तुम्हारा दिन है, जाओ और अपनी छाप छोड़ दो। अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। तभी पैसों का वह ट्रक भी बैंक में आ गया, जैसा कि पुलिस वाले ने बताया था। हेनरी प्ले में अच्छे से एक्टिंग करता रहा और मौका देखते ही अपने साथियों की मदद करने चला गया। सब उनके प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। पहले उन्होंने एक औजार की मदद से ईंटों की दीवार तोड़ी, और बाद में एक बड़ी सी वेल्डिंग मशीन की मदद से तिजोरी के लोहे को काटते हुए वहां एक बड़ा सा छेद कर दिया। पुलिस वाले का इशारा मिलते ही मैक्स ने पहले ही तार काट दी थी, जिस वजह से अलार्म नहीं बजा। मगर तभी एडी ने मैक्स पर बंदूक तान दी और उसे चुपचाप यहां से चले जाने को कहा। एडी ने जो से कहा कि सारा पैसा जल्दी जल्दी गाड़ी में भर। जो को एडी की यह हरकत पसंद नहीं आई और कहा कि ऐसा मत कर भाई, ठीक नहीं है यह। तभी हेनरी भी वहां पहुंच गया और एडी ने उसे भी डराने की कोशिश की और मैक्स को बंदूक से मारकर नीचे गिरा दिया, जो बार बार उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। तभी मैक्स ने एडी के हाथ से बंदूक छीनकर उसे पीटना शुरू कर दिया। इस सब के दौरान गोली चल गई, जो हेनरी की टांग को छूते हुए चली गई। उधर थिएटर में हेनरी का सीन आने वाला था, तो वह जल्दी से जैसे तैसे थोड़ा लंगड़ाते हुए अपना सीन करने निकल गया। ऊपर एडी को बढ़िया तरीके से पीटने के बाद मैक्स ने उसके हाथ, पांव और मुंह बांध दिए, और थोड़ी देर बाद हेनरी, मैक्स और जो सारा पैसा लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। हेनरी अचानक से गाड़ी रोकने को कहने लगा। जो और मैक्स को समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने गाड़ी रोक भी दी। हेनरी ने उन्हें यह कहकर भाग जाने को कहा कि मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। जब जो ने मैक्स से पूछा कि यह कहां गया है, तो मैक्स ने जवाब दिया कि भाड़ में जाने दो इसे, तुम बस गाड़ी चलाओ। हेनरी भागते हुए वापस थिएटर में पहुंचा। जूलिया स्टेज पर एक्टिंग कर रही थी। तभी हेनरी थोड़ा लंगड़ाते हुए जल्दी से स्टेज पर चढ़ गया। उसने जूलिया से कहा कि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। उधर नाटक में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था, तो ऑडियंस को लगा कि वाह, यह लोग तो कुछ अलग कर रहे हैं, क्या सीन है, और वह सभी लोग जूलिया के हां बोलने का वेट करने लगे। तभी डायरेक्टर ने भी सारी लाइटें थोड़ी डम कर दी और जूलिया को हां बोलने को कहा। अब जूलिया को भी यकीन हो गया था कि हेनरी सच में उससे प्यार करता है, और एक लंबे सन्नाटे के बाद जूलिया ने हां तो नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव ने सब कुछ जाहिर कर दिया। चलो, आखिर में हीरो को हीरोइन मिल गई, पैसा तो वह ले ही लेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।